हरे कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्टेशन के ऊपर। तो गाइज, आपने अगर इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया ना, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें ही मैं सारे आपके जितने भी डाउट्स हैं ना वो क्लियर कर दूँगी। तो जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, चाहे उससे एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना हो, चाहे उससे मैरिज मैनिफेस्ट करनी हो, या चाहे कुछ भी आप चाहते हो कि वो आपको कॉल कर दे या मैसेज कर दे, आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस पर्सन से, यहाँ पे दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे पहली चीज़ कि आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट में कहाँ पे हो, और दूसरा आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को लेकर के क्या थॉट्स रखते हो। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेसिकली जो आप खुद के बारे में सोच रहे हो, जो आप खुद को लेकर के फील कर रहे हो ना, वही आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है। अब इसको जानने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए ना, आप मिरर में जाके खड़े हो जाओ और खुद से पूछो कि क्या आप खुद को डेट करोगे। मतलब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि आप कौन हो। आप बस ये सोचो कि जो मिरर में आपको इंसान दिखाई दे रहा है ना, वो आपके लिए आपके सामने आया है और उसने आपको प्रपोज़ किया है कि क्या आप मुझसे शादी करोगे या फिर क्या आप मुझे डेट करोगे, और आपको बस जवाब देना है कि आप उसको डेट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। आप मतलब इत्मीनान से सोच करके ना, उस सामने वाला जो मिरर में आपको दिखाई दे रहा है ना, आपको उसको हाँ या ना में जवाब देना है। आपका रिएक्शन क्या होता है, आपको उसको नोटिस करना है। और मुझे पता है कि 60-70% लोगों का जवाब होगा नो, मैं आपको डेट नहीं कर सकता। आपके मन में यही चीज़ आएगी सबसे पहले। तो आप सोचो कि आप ही खुद को डेट नहीं कर सकते। जो शरीर है आपका, जिस इंसान ने आपकी हर समय मदद की, आपको ऐसा फ़ील होता था कि मुझे खाना है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, और तब वो इंसान जाकर के खाना खाता था। जब आपको फ़ील हुआ कि मुझे ये काम करना है, और वो इंसान उठ कर के वो काम करता था। हर चीज़ उस इंसान ने आपके लिए की, आपके हर एक ऑर्डर को उस इंसान ने माना। लेकिन आज वो आपके सामने है मिरर में, और वो आपसे बोल रहा है कि क्या आप मुझे डेट करोगे। तो आपका रिएक्शन, पहला रिएक्शन यही निकलता है कि नहीं, मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता। तो आप सोचो कि आप ही खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो पर्सन क्या खा के एक्सपेक्ट करेगा आपको, एक्सेप्ट करेगा आपको? बिल्कुल कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट सुधारने की ज़रूरत है, आपको अपने शरीर पे काम करने की ज़रूरत है, आपको अपने मन पे काम करने की ज़रूरत है, आपको जो भी चीज़ें आपके अंदर नेगेटिव है ना, आपको उनको सुधारने की ज़रूरत है। आप अपने आप को नोटिस तो करके देखो कि मेरे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मेरी स्किन कैसी है, मेरे बाल कैसे हैं, मेरे बात करने का तरीका कैसा है, मेरे थॉट्स कैसे हैं, मैं कितनी जल्दी एंग्शियस हो जाती हूँ चीज़ों को लेकर के, मैं कितनी जल्दी फ़ियर में आ जाती हूँ कि कहीं कोई मुझे छोड़ के ना चला जाए, मेरी वाइब्रेशंस कितनी लो है। आपने खुद को नोटिस नहीं किया, और आप दूसरे इंसान के पीछे ही पड़े हुए हो कि मुझसे बात करो, मुझे कॉल करो, मुझे कमिटमेंट दो, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो। आप खुद के लिए कुछ कर रहे हो? आप तो खुद के लिए कुछ कर नहीं रहे हो, और सामने वाले से एक्सपेक्ट करे जा रहे हो कि मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, और सामने कंप्लेन भी कर रहे हो कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम वैसा क्यों कर रहे हो। अब खुद को आकर के देखो ना कि आपने खुद के लिए क्या किया, आप खुद को लेकर के कैसा फील करते हो। आप खुद को लेकर के तो आपकी वाइब्रेशन बिल्कुल लो है, आपको खुद को देखना पसंद नहीं है, आपको खुद पे काम करना पसंद नहीं है। छोटी सी बात होती है कि हमें योगा करना है, हमें अपने फिगर को बैलेंस करना है, हमें अपनी स्किन पे थोड़ा सा काम करना है। इतनी सी चीज़ आपसे हो नहीं रही, और आप एक ही पर्टिकुलर बंदे के पीछे पड़े हुए हो, और आप उसको बार बार इंसिस्ट करे जा रहे हो कि मुझसे बात करो, मुझसे शादी करो, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो। आप खुद के लिए तो कुछ कर ही नहीं सकते, और सामने वाले से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपके लिए कुछ करेगा। यहाँ पे आपको अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट सुधारने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको अपने बारे में पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। आप ये अफर्म कर सकती हो कि मैं अमेजिंग हूँ, मैं वंडरफुल हूँ, मेरी स्किन ग्लो करती है, मेरा फिगर एकदम परफेक्ट है, मुझे खुद के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुद से बहुत प्यार है, मैं बहुत सुंदर हूँ, आई एम एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड आई एम ब्लेस्ड। आप इस तरीके से
आप इस तरीके के अफर्मेशंस बार बार रिपीट करो जब तक कि आप सच में वैसे नहीं बन जाते। जैसे कुछ लोगों को फ़ियर होता है कि कहीं कोई उन्हें छोड़ के ना चला जाए, उनके मन में ना उनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, चेस्ट हैवी हो जाती है, बहुत ज़्यादा वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो गया। मतलब सामने वाले बंदे का अगर मैसेज रिसीव होने में 2 मिनट की भी देरी हो जाए ना तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। ऐसे लोगों को तो ख़ास करके अफ़र्म करना चाहिए कि आई एम फियरलेस, आई डोंट फियर एनीथिंग एंड आई एम सो काम, आई एम अ पीसफुल सोल and I am fearless. I don't fear anything. I am a powerful soul. I am so powerful and nothing and no one can affect my energy field. ये affirmation आप रिपीट करो और इसको ना अपनी रियलिटी बनाओ, रिपीट करते रहो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो और हर 3-4 दिन में ना आप खुद को टेस्ट करते रहो। आप मिरर में जा कर के खुद से पूछते रहो कि क्या आप सामने वाले को डेट करोगे, मतलब जो आपको मिरर में दिख रहा है, जो भी आपकी मतलब वो है ना, कि आप मान लो कि आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप सामने वाले से मतलब मिरर में देख कर के खुद से पूछो कि क्या तेरे को ये लड़की सामने दिख रही है, क्या तू इससे शादी करेगी। जब तक कि आपका रिएक्शन पॉजिटिव नहीं आ जाता ना तब तक आपको करते रहना। इवन उसके बाद में भी इस चीज़ को कभी छोड़ो मत, क्योंकि आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है ना वो है ही नहीं कुछ, वो उसकी कुछ है ही नहीं। आप सोचो, आप गाड़ी चला रहे हो, आप रास्ते से जा रहे हो और वहाँ पे एक साइन बोर्ड लिखा होता है कि आगे रास्ता बंद है, आप नहीं जा सकते, और आप उस साइन बोर्ड से मिन्नतें कर रहे हो कि प्लीज़ मुझे जाने दो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये कौन सा आपका स्पेसिफिक पर्सन ना उस साइन बोर्ड की तरह है जो आपको दिखा रहा है कि आप उतने अच्छे नहीं हो कि आप आगे जा पाओ, आप उतने आप उतने वो आप उतने वर्दी नहीं हो या फिर आप उतने डिज़र्विंग नहीं हो कि आप एक मैरिज मैनिफेस्ट कर पाओ किसी के साथ में या फिर आप आगे बढ़ पाओ। वो जस्ट एक साइन बोर्ड की तरह है, वो बस आपको साइन दे रहा है कि आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट में कमी है, वो बस आपको साइन दे रहा है कि आपकी वाइब्रेशंस लो है, इसलिए आप उस हाई वाइब्रेशन वाली चीज़ में, यानी कि आप उस मैरिज वाली या कमिटमेंट वाली जो चीज़ है ना उसमें नहीं जा सकते क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस लो है। वो जस्ट एक साइन बोर्ड की तरह है। अब आप बेवकूफ़ों की तरह उस साइन बोर्ड से यानी अपने स्पेसिफिक पर्सन से मिन्नतें करे जा रहे हो कि प्लीज़ 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 मुझसे बात करो, मुझसे शादी करो, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो। क्या आपको लगता है वो कुछ करने वाला है? आपको खुद पे काम करना होगा, आपको खुद को इतना अच्छा बनाना होगा, अपनी वाइब्रेशंस को इतनी हाई करना पड़ेगा ना कि वो साइन बोर्ड चेंज हो जाए, यू नो। तो उस पर्सन से मिन्नतें करने से कुछ नहीं होगा, उसके सामने गिड़गिड़ाने से, रोने से कुछ नहीं होगा। वो बस एक साइन बोर्ड की तरह है जो आपको बता रहा है कि यू आर नॉट डिज़र्विंग, यू आर नॉट वर्दी। आपको खुद पे काम करना है, आपको खुद को ये बताना है कि आई एम वर्दी ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड वैल्यू। आप अफर्म करो और जितना ज़्यादा आप अफर्म करोगे ना उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी उस एफर्मेशन के रियलिटी में आने की। अब अफर्म करते रहो। उसके बाद में दूसरी चीज़ आ जाती है कि आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को लेकर के क्या थॉट्स रखते हो। पहली चीज़ आप क्लियर कर लो कि वो बस एक साइन बोर्ड की तरह है, वो बस आपको साइन दे रहा है। अगर आप उस पर्सन के अलावा किसी और के साथ में भी रिलेशनशिप में जाओगे ना तो भी वो आपको वैसे ही मतलब अच्छे से बात कर लेगा थोड़े टाइम के लिए, फिर बाद में उसकी वही हरकतें होने वाली है कि नहीं मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, ये इशू है, वो इशू है। इशू उस रिलेशनशिप में नहीं है, इशू आपके अंदर है कि आपकी वाइब्रेशन उतनी हाई नहीं है, आपके मन में फ़ियर है, आपके मन में कमी है, आपके मन में वो नेगेटिव इमोशंस हैं, आपके मन में खुद को लेकर के अच्छी फीलिंग्स नहीं है, अच्छे इमोशंस नहीं है, आपको खुद पर ही विश्वास नहीं है। तो ये चीज़ें जब तक आप फिक्स नहीं करोगे ना तब तक आपको ऐसे ही लोग मिलने वाले हैं, ऐसे ही साइन बोर्ड मिलने वाले हैं जो आपको ये बताएंगे कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो, तुम व्हाटएवर, तुम ऐसे ही हो, ख़राब ही हो तुम, जो आपको बार बार ख़राब फील करवाएंगे। अब आ जाता है स्पेसिफिक पर्सन वाला
कि स्पेसिफिक पर्सन को कैसे मैनिफेस्ट करें। तो सबसे पहला स्टेप ही आपको क्लियर हो गया कि अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना है, खुद को बेस्ट बना लेना है, खुद का बेस्ट वर्जन बन जाना है, फिर स्पेसिफिक पर्सन पे काम करना है। आप चाहो तो दोनों चीज़ें साथ में भी कर सकते हो, आप चाहो तो पहले अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट सही कर सकते हो, उसके बाद में स्पेसिफिक पर्सन पे आ सकते हो, जैसे आपको सही लगे, लेकिन आपको प्रायोरिटी अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को देनी है। अब स्पेसिफिक पर्सन को कैसे मैनिफेस्ट करोगे या फिर स्पेसिफिक पर्सन को लेकर के पॉजिटिव थॉट्स कैसे लेकर के आओगे, तो आप वही चीज़ एफर्मेशंस, जो टेक्निक आपको सही लगे वो करो। एफर्मेशन आपके होंगे ही इज़ सो इन लव विथ मी, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, उसको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, वो मुझसे ऑब्सेस्ड है, और आई एम द वुमेन ऑफ हिज ड्रीम्स, या फिर आई एम द गर्ल ऑफ हिज ड्रीम्स, या फिर आई एम द मैन ऑफ हिज ड्रीम्स, हर ड्रीम्स, सॉरी, मैं उसके सपनों का राजकुमार हूँ, मैं उसके सपनों की राजकुमारी हूँ, या जो भी। ही इज़ ऑब्सेस्ड विथ मी, ही इज़ सो इन लव विथ मी, ही इज़ सो हैप्पी विथ मी, ही कैन डू एनीथिंग फॉर मी, ही कैन क्रॉस माउंटेन्स टू बी विथ मी। आप ये बार बार अफर्म करो, करते रहो, जबकि आपका रिश्ता पूरी तरीके से परमानेंटली हील नहीं हो जाता, परफेक्ट नहीं हो जाता ना, तब तक अफर्म करते रहो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि परफेक्शन नाम की तो कोई चीज़ नहीं होती, तो यार देखो, अगर तुम ये सोचोगे कि परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती तो तुम्हारी लाइफ में परफेक्ट चीज़ आएगी ही नहीं। और अगर तुम सोचते हो कि परफेक्ट चीज़ें होती हैं, मेरी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, तो धीरे धीरे तुम अपनी लाइफ में परफेक्ट चीज़ों को, परफेक्ट लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू हो जाओगे। अगर तुम सोच रहे हो कि अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, तो यस, तुम्हारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो जैसा तुम सोचोगे ना वैसी चीज़ तुम्हारी आएगी, जैसे तुम्हारे दिमाग में होगा ना वैसी रियलिटी बनेगी तुम्हारी। तो तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और वही सोचो जो तुम्हें चाहिए, और उसी के बारे में पॉजिटिव सोचो, और अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा रखो। ठीक है, जब तक तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा ना, तुम मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि होगा क्या, तुम अफर्म कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, जो भी तुम्हें करना है वो कर रहे हो, लेकिन एक बार की चलो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो भी जाएंगी, लेकिन वो टिकेगी नहीं, वो परमानेंट नहीं हो पाएगी। वो पर्सन तुम्हारा आकर के मुंह दिखा करके और फिर वापस से चला जाएगा। यहाँ पे सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप खुद को मिरर में देखो ना, आपको ऐसा फील होना चाहिए कि यही सबसे बेस्ट इंसान है, दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान यही है। आपको खुद पे प्राउड फील होना चाहिए कि ये मैं हूँ। आपको खुद से ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि यार ये कैसा अजीब इंसान है। आपको खुद से बैड वाली वाइब्रेशन नहीं आनी चाहिए, आपको खुद से अच्छी वाली वाइब्रेशन आनी चाहिए। आप खुद को जब मिरर में देखो ना, आपको अच्छा फील होना चाहिए, आपको प्राउड होना चाहिए कि यार कितनी अच्छी हूँ मैं, कितनी मतलब बेस्ट हूँ मैंने अपनी लाइफ में कितनी चीज़ें अचीव की है। जब आप अपने आप को देख करके ऐसा सोचोगे, अपने आप को देख करके आपके मन में ऐसे थॉट्स आएंगे ना, तो समझ जाओ कि लोग भी आपको उसी नज़रिए से दिखते हैं, क्योंकि लोग आपका ही रिफ्लेक्शन है। इसलिए बोल रही हूँ, सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आप कोई स्पेसिफिक जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी क्यों ना मैनिफेस्ट कर रहे हो, सेल्फ कॉन्सेप्ट सबसे ऊपर होना चाहिए, सबसे आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। सो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करने के बारे में। आप उस पर्सन के बारे में भी अच्छा सोचो, और खुद के बारे में तो आपको अच्छा सोचना ही है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच एंड बाय।